नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राठी इंस्टीट्यूट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ। पिछली जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं सीरियल बाय सीरियल, तो वो आपको गो थ्रू करनी होंगी पूरी की पूरी, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेट है। ठीक है। पहली जो क्लास थी हमारी इंट्रोडक्शन की, वहाँ से लेकर फिर हमने थोड़े सॉफ्टवेयर पे देखा, इनपुट आउटपुट देखा। हालांकि थोड़ा थोड़ा ही हमने लेके चले हैं सारे टॉपिक को। आज हम जो करेंगे वो टॉपिक है डेटाबेस। लेकिन उससे पहले क्या आपको पिछली क्लासेस का रिवीजन है? ठीक है ना। सब्जेक्ट को बोर नहीं होने देना है, सब्जेक्ट को बोर नहीं बनाना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए सब चीज़ों को हम लोग सीरियल बाय सीरियल करेंगे। जहाँ तक हमारा है वहाँ तक हम इसको करेंगे। और जो वनडे एग्जाम है उसके लिए कहीं पर भी कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बनाना। बहुत सारे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, चैनल्स हैं जो कराते हैं बहुत बल्कि, ठीक है, पूरी नॉलेज देते हैं। हम लोग भी बता रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें मेन मोटो है उसमें से कुछ ऐसा छांटना जो पेपर के लिए पढ़ना हमें पूरा है, लेकिन उसमें से ऐसा एक मटेरियल तैयार करना है जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो पिछली क्लासेस का रिवीजन आपसे मैं मांगता हूँ। जैसे मैं ऐसे एक आध क्वेश्चन के तौर पे ऐसे ही पूछ लेता हूँ आपसे कि हु इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। हु इज कॉल्ड द एडवांस स्ट्रक्चर, हु इज द फादर ऑफ एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, पंच कार्ड वगैरह किसने किया था। ऐसे ही मैं नॉर्मल पिछली क्लासेस का आपसे पूछ रहा हूँ। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी अगस्ता अदा लवलेस, जो चार्ल्स बेबेज इनकी सेक्रेटरी थी, इनके साथ सीखती थी। इनके एनालिटिक मशीन पर उन्होंने काम किया और उसको और आगे तक ले गई। तो उन्होंने कहा कि भाई लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, वो लैंग्वेज है कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज। ठीक है। मशीन लैंग्वेज बोल लो, बाइनरी लैंग्वेज बोल लो, क्योंकि वो 0-1 पे काम करती है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर तो वो हो गई। हेल्प किसने दी है? चार्ल्स बेबेज, जो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। फिर आए जनरेशन बाई जनरेशन, कंप्यूटर में चेंजेस होते रहे, एडवांसमेंट होती रही। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था SCP साइज, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ चलो, फिर उसके बाद करेंगे। हमने क्या कहा था कि कंप्यूटर पे हमने सीरियल बाय सीरियल सीखा है कंप्यूटर पे। जैसे हमने कहा SCP, SCP पढ़ा था ना हमने, साइज कॉस्ट परफॉर्मेंस। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, साइज कॉस्ट परफॉर्मेंस, ये था। बात समझ आ रही है? परफॉर्मेंस, इन तीनों पे बात हुई, साइज छोटा हो गया, कॉस्ट कम होती गई, परफॉर्मेंस बढ़ती गई, इसी पर काम किया था। शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ 10 मिनट का, क्योंकि ये भी जरूरी है। मेरी इस खास आदत है, मैं रिवीजन कराता हूँ। स्टूडेंट की तरफ से जो कमी है वो आपको खुद पता है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, फिर आगे चलेंगे हम लोग। डेटाबेस आज का टॉपिक है वैसे तो। फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था? कंप्यूटर, लेडी, लेडी अगस्ता, अगस्ता अदा लवलेस। ये चार्ल्स बेबेज के साथ इन्होंने काम किया। ठीक है ना। और उनके एनालिटिक मशीन पे काम किया। किस पर? एनालिटिकल मशीन पर। उस पर काम करते कर इन्होंने कहा कि भाई ये तो आप अभी काम कर रहे हैं, उसके बाद वैनिश हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। क्या कोई ऐसी लैंग्वेज हम लोग बना सकते हैं जो कंप्यूटर समझ सके डायरेक्ट? हमने कोई प्रोग्राम लिखा, वो समझ गया और उसने इनपुट ले लिया। हाँ, तब स्टोर का कोई सिस्टम नहीं होता था, स्टोरेज नहीं होती थी। ठीक है। वो भी आगे इन्वेंट होगा, क्योंकि तीनों पे काम चल रहा है। बात समझ आ रही है? ये पिछली क्लास का थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट आपका ले रहा हूँ ये करने के लिए। आज का टॉपिक तो डेटाबेस है। तो फर्स्ट प्रोग्रामर हो गए। अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई, जो हम आजकल यूज करते हैं कंप्यूटर, उसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा? बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया किसने? आपको पता है, जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया था। कंट्रोल यूनिट थी, ALU था, प्राइमरी यूनिट, सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी थी, इनपुट कनेक्ट था, आउटपुट कनेक्ट था, ये थे। इसके साथ क्या था? एडवांस स्ट्रक्चर। क्या था? एडवांस स्ट्रक्चर। ये किसने दिया था एडवांस स्ट्रक्चर? ये दिया था आपका एलान ट्यूरिंग ने। एलान ट्यूरिंग। ठीक है। एडवांस स्ट्रक्चर जो था वो एलान ट्यूरिंग ने दिया था। किसने दिया था? एलान ट्यूरिंग ने। ये हो गए साइंटिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं मैं, पिछली क्लास का ही रिवीजन है जितना भी था। आपकी तरफ से अगर होगा, आपको नाम याद आ रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर भी जो नहीं, जो नए हैं या जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो अब याद रखो
कमियों को दूर कर लो, ये याद होना चाहिए। एडवांस स्ट्रक्चर किसका था? एलन ट्यूरिंग का था। और हमने कहा था पहले के जो कंप्यूटर थे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, उसमें मेमोरी का भी कोई चक्कर नहीं था, मतलब काम किया वैनिश हो गया, ख़त्म, कंप्यूटर ऑफ कर दिया, चले आया वापस, ठीक है, ऐसा पहले होता था। लेकिन मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ठीक है, मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाए हरमैन हॉलरिथ, ठीक है, ये लाए पंच कार्ड, पंच कार्ड स्पेलिंग देते ना, पंच कार्ड्स लाए, ठीक है। पंच कार्ड्स में क्या था? मेमोरी स्टोर थी, ठीक है, मेमोरी स्टोर थी, और आगे क्या होती थी? बार बार यूज होती थी, स्टोर थी, इसमें स्टोर हो सकती थी पंच कार्ड में, स्टोर। और इनने जो मशीन बनाई थी ना उसको टेबुलर मशीन बोला था, या टेबुलेटिंग, टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन, ये याद होना चाहिए। फिर भी मैंने रिवाइज करा दिया है, अगर याद नहीं है तो इसको गो थ्रू करना। हट गए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना, बार बार रिवाइज करते रहो, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हट गए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके लिख लेना एज पर योर विश, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। थोड़ा सा और चले जाएं तो, और क्या था? चार्ल्स बेबेज का थोड़ा सा और बता देते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग हटा देते हैं, नोट कर लेना। चार्ल्स बेबेज ने भी दो बनाए थे, चार्ल्स बेबेज, जिसको जिनको क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज कौन है ये? फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इन्होंने दो मशीन बनाई थी, कौन सी कौन सी बनाई थी? कौन सी बनाई थी? एक एनालिटिकल, एनालिटिकल मशीन, और एक डिफरेंस मशीन, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ये पहले बनाई थी 1822 में, और ये 1833 में, बात में आ गई। डिफरेंस मशीन और एनालिटिकल मशीन, दो मशीनें बनाई थी चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक मशीन पर ही काम किया था लेडी अगस्ता ने, लेडी अगस्ता ने इसी पर काम किया था, और उन्होंने कहा था इसके लिए कोई लैंग्वेज होगी, तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज कर दी? बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 वाली। यहाँ तक समझ में आया? ये तो पिछला ही रिवीजन था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, साइंटिस्टों के नाम आते हैं वो है, ठीक है, डिमांड भी आ रही थी तो थोड़ा सा एक बार और मैंने करा दिया है। अब मेन टॉपिक जो आज का है डेटाबेस, उस पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट गया हूँ, बात समझ आ रही है? ये कह रहे हैं, चलो ये हो गया होगा, ठीक है, ये हो गया होगा, इसको हटाते हैं यहाँ पे। अब क्या है? डेटाबेस। तो देखो हमारा टॉपिक है डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या होता है? डेटा आपका, डेटा आपका स्टोर होगा, ठीक है, अपडेट होगा, ठीक है, डिलीट भी हो सकता है, ETC जितने भी फंक्शन है कर दो। डेटा आपका डेटाबेस में अपडेट होगा, डिलीट होगा, अल्टर, जो भी करना चाहो आप कर लो, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। डेटा, बात में आ गई? अब डेटाबेस में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं? तो ये टेबुलर फॉर्म में होता है, इसमें होता है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मतलब टेबल की फॉर्म में, यानी डेटाबेस जो है वो डेटा का क्या है? ओशियन है, एक समुद्र है, कितना भी उसमें डेटा डालो, ठीक है, वो अपने में स्टोर कर लेगा, कितना ही, मतलब ऐसी नहीं, कैपेसिटी है, हर चीज की कैपेसिटी होती है। टेबुलर फॉर्म, लेकिन होगा किसमें? टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म मतलब कॉलम्स, ठीक है ना, कॉलम और रो में, इसमें होगा, ठीक है। तो डेटा स्टोर जो होगा वो किस में होगा? डेटाबेस में होगा। डेटाबेस भी कई तरह के हैं, वो देख लेंगे क्या होगा, ठीक, जैसे, और टेबुलर फॉर्म में होगा कॉलम और रो में, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। डेटाबेस की हम लोग बात कर ले तो माई एसक्यूएल, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस है, और एक ओरेकल है, बहुत सारे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओरेकल। अब देखो मैंने तो मेन दो लिखे हैं, 10-12 तरह के हैं, मैं वो लिखने को वो भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये आपका काम है। हो सकता है, हो क्या सकता है, ज़्यादातर भी ऐसे होता है कंपटीशन एग्जाम में, हम लोगों ने तो बेस तैयार कर दिया, कुछ क्वेश्चन वो ऐसे भी देते हैं जो थोड़े इर्द गिर्द से मिलते जुलते हैं। इर्द गिर्द मतलब नीचे ऑप्शन दे दिया उन्होंने, कहा विच वन इज द टाइप ऑफ अ डेटाबेस, हो सकता है ये दोनों ना हो, जो 12 तरीके के हैं उनमें से कोई हो,
तो इसलिए ये आपको सर्च करना है। ये मैं होमवर्क भी बता रहा हूँ आपको। होमवर्क, कितने तरह के डेटाबेस हैं ये आप होमवर्क लेना, ठीक है। कितने तरह के डेटाबेस हैं ये आप होमवर्क लेना, याद रखना। अच्छा, दो तो मैंने लिख दिए जो मेन है, बहुत ज़्यादा जो यूज़ होते हैं। ओरेकल भी यूज़ होता है, MS ये माई एसक्यूएल तो होता ही है। इस पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एसक्यूएल लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज का नाम भी क्या है? एसक्यूएल लैंग्वेज। बात समझ आई है? लैंग्वेज कौन सी हो रही है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस में यूज़ हो रही है। इसको देखो, मैं हट गया हूँ, नहीं समझ में आया? देखो, ठीक है, इस तरह से होता है। बात समझ गई? अगर हमें जाना है, अब क्या होता है डेटाबेस में, हमारे पास जो डेटा है, जो भी हमारे पास डेटा है, हम उसको मैनेज करते हैं। हम उसको मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब खाली ये नहीं है कि हम उसमें और डेटा डालेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो हम मैनेज कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे? ये पूरा सिस्टम जो है वो है DBMS। क्या है? DBMS। और बहुत सारे डेटा को हम दूसरे सिस्टम पर डालते हैं स्टोर करने के लिए, वो होता है RDBMS। बात समझ आ गई? ये क्या हो गया DBMS, ये क्या हो गया RDBMS। DBMS क्या होता है अभी लिखा देंगे, पहले ये पॉज करके लिखो, पहले पॉज करके लिखना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे, याद रखो, लिखा, इसको पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज पर योर विश। मैं ही कह रहा हूं। अब आपको जाना है RDBMS में। कहाँ जाना है? RDBMS। इसको हटा देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे डेटाबेस की, डेटाबेस, ठीक है ना। इसमें दो तरह के हो गए, इसमें क्या हो गए? दो तरह के हो गए, DBMS और RDBMS। ये कैटेगरी है। DBMS की फुल फॉर्म आपको पता ही है, डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और ये क्या हो गया? रिलेशनल, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम तो सबको याद ही होगा भैया, सिस्टम क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। लेकिन RDBMS जो है, हम इसको जाएंगे, अगर हमें RDBMS में जाना है तो ऑल प्रोग्राम, ठीक है, ऑल प्रोग्राम, सबसे पहले स्टार्ट में गए, पूरा लिख दिया, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, MS ऑफिस, इसमें आएगा MS एक्सेस, फिर क्या आएगा? RDBMS। ये आ गया, ये पाथ है, हमें इसमें जाना होगा। तो RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन मतलब क्या होता है? रिलेशन मतलब होगा कि जो डेटा हमारे पास इस सिस्टम में, वो हम दूसरे सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो डेटा हमारे पास इस सिस्टम में, वो हम दूसरे सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, MS ऑफिस, MS एक्सेस, RDBMS। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको देखो, नोट कर लो, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एज पर योर विश। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, वैसे तो इसके टाइप्स बहुत सारे हैं डेटाबेस के, हम लोग जैसे मेन दो देख रहे हैं, मेन दो इसके टाइप्स देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, 8-10 तरीके के इसके वो हैं टाइप्स। हम लोग इसको देखते हैं, ये हटा देते हैं, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने लिखा डेटाबेस, ये कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। हम अभी ऐसे ही मान के चल रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। और एक हो गया रिलेशनल, रिलेशनल डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ज्यादातर एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर एग्जाम में
यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने क्या कहा, हमने ये लिख लिया है। बात समझ आ रही है? अब सुनो, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, डू नॉट स्टोर ओनली इन सेम मशीन। सेम मशीन पर ही स्टोर नहीं होता है, बाकी क्या होता है, हर एक मशीन पर यूज हो जाएगा, क्योंकि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। एक मशीन 1 है, मशीन 1, इसका डेटा दूसरे में भेजना है, मशीन 2 हो गई, मशीन 2, ऐसे डेटा चला गया मशीन 1 का मशीन 2 में, मशीन 2 का मशीन 1 में, डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है। ठीक है। रिलेशनल में क्या होता है, रिलेशनल में टेबल बनती है। क्या बनती है, टेबल। और टेबल में फिर क्या है, वही कॉलम और रोज, कॉलम्स और रोज बनती है टेबल में। यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? क्या बोला, क्या बोला, रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल बनती है, कॉलम बनता है, रो बनता है, उसमें डेटा जाता है। यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, मैं कह रहा हूं आपसे। तो ये तो हो गए दो कैटेगरी जो मेन है एग्जाम के लिए। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी है इसके अंदर, लेकिन हमने क्या कहा, दो इसमें हो गई कैटेगरी। बात समझिए, रिलेशनल डेटाबेस में और डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब टेबल बन रही है हमारे पास, तो टेबल में कौन कौन से रिकॉर्ड हो, कौन कौन से रिकॉर्ड हो, क्योंकि डेटा भी एक तरह का क्या है, रिकॉर्ड नहीं है क्या, डेटा एक तरह का क्या है, रिकॉर्ड है, और यू कैन से इंफॉर्मेशन है, जो भी बोल दो आप, रिकॉर्ड है क्या है, इंफॉर्मेशन है कि नहीं, रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो रिकॉर्ड जो डलेगा या डेटा डलेगा या इंफॉर्मेशन डलेगी, कलेक्शन इंफॉर्मेशन डलेगी, वो टेबल में किस फॉर्मेट में होगी, वो टेबल में किस फॉर्मेट में होगी। तो इसको एक साइंटिस्ट थे पीटर, कौन से साइंटिस्ट थे, पीटर, उन्होंने ड्राइव किया। उन्होंने कहा कोई प्रोग्रामर है जो एक प्रोग्राम बना रहा है, उसके लिए वो डेटाबेस भी तैयार कर रहा है, तो डेटाबेस के लिए उसको कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक ईआर डायग्राम करके होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है, ईआर डायग्राम। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया ईआर डायग्राम का। उन्होंने कहा आपको जो भी डेटाबेस में डालना है वो इसमें दिखा के लिख दो, फिर डेटाबेस बनाना आसान है। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, डेटाबेस बनाना स्टूडेंट्स के लिए। अब आपने एक लाइन लिखी, स्टूडेंट का डेटाबेस तैयार होगा, स्टूडेंट का ये वाला रिकॉर्ड डलेगा। एक तो आपने नॉर्मल इंग्लिश में लिख दिया, एक आपने डायग्राम से समझाया, जैसे पाई चार्ट होता था ना, उसी तरह का एक डायग्राम है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ आ रही है, डिफरेंस क्या है वो भी पता लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? डेटाबेस क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, अल्टर करना, डिलीट करना, मैनिपुलेट करना डेटा को। ठीक है, ये तो होता है डेटाबेस में। अब डेटाबेस एक तरह का ओशियन है जहाँ पे सारे डेटा आके रुकते हैं, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। अब डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटिव मेन दो हैं, मेन जो दो हैं, बाकी तो 8-10 हैं, हमने मेन पढ़ लिया एग्जाम की दृष्टि से, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे नाम से पता लग रहा है बटा हुआ डेटा, एक सिस्टम में ना रहकर बहुत सारे सिस्टमों में होता है। रिलेशनल डेटाबेस कैसा होगा, वो टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड्स उसके अंदर होंगे, टेबल की फॉर्मेट में, और टेबल में क्या होगा, कॉलम्स एंड रोज होंगे। डेटा, रिकॉर्ड, इंफॉर्मेशन कुछ भी होगा वो टेबल में जाएगा, और टेबल में क्या होते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं रोज और कॉलम्स के रूप में। लेकिन हम पहुंचे ईआर डायग्राम पर। एक साइंटिस्ट थे पीटर, उन्होंने कहा डेटाबेस का अगर डिजाइन शुरू हो रहा है ना, डेटाबेस कैसा होना चाहिए, तो हम एक डायग्राम बना देते हैं, प्रोग्रामर वैसे ही डेटाबेस बना देगा, वही डेटा डाल देगा उसमें। ठीक, अब देखो बात समझिए, इसको नोट करना, मैं हट जा रहा हूँ, इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, एज पर योर विश। मैं हट गया हूँ, बात समझ में आ रही है, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो। अब सुनो, ये हो गया, ईआर डायग्राम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, हट गए थे। ईआर डायग्राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो ईआर डायग्राम क्या है, ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम ये होता है एंटिटी रिलेशनशिप। क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डायग्राम। बात समझ आ रही है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये
ई आर मतलब एंटिटी, ई मतलब एंटिटी, आर मतलब रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशन। अब ये एंटिटी क्या है, देखो ये डायग्राम जो है ये बताएगा कि डेटाबेस में कौन कौन से रिकॉर्ड डाले जाएंगे। अगर हम ये डायमेट्रिकली दिखा दें, चित्र से दिखा दें कि ये जाएगा तो बड़ा आसान है। नॉर्मल इंग्लिश में लिखा होगा तो बड़ा बल्कि लगेगा, पहले पढ़ो प्रोग्रामर के लिए, फिर ये वाला डेटा डालना, ये डेटा डालो। जैसे मैं आपको कह देता हूँ, इसमें निकलती है एंटिटी की, एंटिटी कोई भी रिकॉर्ड, एंटिटी मतलब मेन रिकॉर्ड है, क्या है, रिकॉर्ड। और उसकी रिलेशनशिप वाले डायग्राम को क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम। क्या बोलते हैं, ईआर डायग्राम। ये बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ ऐसे बनेगा, रिलेशन इसकी जो होगी ना वो 4 प्रकार की होती है। रिलेशन, रिलेशन जो है वो 4 प्रकार की होगी। 1 to 1 क्या होगी, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, many to many। ये हो गई। कौन कौन से इसके अंदर होंगे, 1 to 1 होंगे रिलेशन। ईआर डायग्राम एक डेटाबेस तैयार करने का डायग्राम है, अभी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ईआर डायग्राम जो होता है, हमारी जितनी भी एंटिटी है, जैसे हमने कहा कोई हमें वेबसाइट बनानी है, हमें या एप्लीकेशन बनानी है, उस पर हमने स्टूडेंट का डेटा डाला तो स्टूडेंट हो जाएगा एंटिटी। क्या हो जाएगा, एंटिटी। अब मैं बताऊंगा इसमें 3 चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ईआर डायग्राम में 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना। सबसे पहले तो एंटिटी जो रिकॉर्ड डालना है, जैसे हमने स्टूडेंट का डालना है, जैसे हमने स्टूडेंट का डालना है तो क्या हो गया, ये एंटिटी, ठीक है, एंटिटी हो गया। फिर रिलेशन, फिर क्या हो गया, रिलेशन, और फिर हो गया इसका एट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या बोला, ईआर डायग्राम जो होता है वो ड्रामेटिकली हमें बताता है कि डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू डालनी है, डेटाबेस में क्या क्या वैल्यू डालनी है, ठीक। ईआर डायग्राम जो हो जाएगा एंटिटी रिलेशन डायग्राम, एंटिटी में मेन डेटा आएगा, जैसे स्टूडेंट का डेटा है। फिर रिलेशन जब निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगी, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। समझ में आ गया। इसको देखो एक बार, इसको देख लो, मैं हट गया हूँ, ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब रिलेशनशिप जो निकालेंगे हम लोग, रिलेशनशिप जो निकालेंगे वो कैसे होगी, वो देखने वाली बात है। ये हटाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब 1 to 1 रिलेशन, हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, 1 to 1, 1 to 1। जैसे हमने कहा मेल, ये एंटिटी है एक, एंटिटी को ऐसे लिखा जाएगा, मेल मैरिड, सबसे अच्छा एग्जांपल है। फीमेल, अब ये मत कहना कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें भी अलग एक्सेप्शन केस हम नहीं लेते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि ये क्या हो गई, 1 to 1, 1 1 रेशो हो गया, ठीक है ना। 1 मेल 1 फीमेल मैरिड के लिए, समझ में आया, 1 मेल 1 फीमेल, तो ये तो 1 to 1 हो गया, ठीक है, 1 मेल और 1 फीमेल हो गया, बात में आ गया, ये मैं कह रहा हूँ। फिर हम बना सकते हैं 1 to many, ठीक है, एम्प्लॉय, और क्या हो गया, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद, डेजिग्नेशन, ठीक है, या डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी कई सारे हो सकते हैं, डिपार्टमेंट। तो क्या हो गया, ये एम्प्लॉय एक है, उसके डिपार्टमेंट कई सारे हो सकते हैं, 1 to many, कितने भी विभाग हो सकते हैं उसके, 1 to many हो गया। नहीं समझ में आ रहा, क्या हो गया ये, 1 to many, समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट, वर्क करेगा वो, वर्क करेगा। तो देखो 1 to 1 रिलेशनशिप है, ये दोनों एंटिटी हैं, ये रिलेशनशिप बता रहा है,
ये एरो रिलेशनशिप बता रहा है, इसकी बहुत सारी एंटिटी बनेंगी, और सारी भी एंटिटी बन सकती हैं। ये समझ आया कि नहीं आया? तो हम लोग देख के चल रहे थे 1 to 1 और 1 to many। अब क्या आएगा? मैनी टू 1 आएगा। वो देखो, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा दे, पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 1 to 1 है, ये क्या है? 1 to many रिलेशनशिप हो रही है, 1 to many। हटा दें इसको, चलो इसको हटा देते हैं। अब क्या आएगा? अब आएगा मैनी टू 1। अब मैनी टू 1 आएगा ना, 1 to 1 हो गया, फिर 1 to many हो गया, अब आएगा मैनी टू 1। तो मैनी टू 1 में क्या आ सकता है? कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, वही आ जाएगा इसमें। कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो। जैसे हमने कहा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक ही स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, एक ही स्कूल में, ठीक है ना, एडमिशन किसमें? स्कूल में। ये लो, ये क्या मैनी टू 1 नहीं हो गया? मैनी टू 1, बात समझ आ गई? M/1, मैनी टू 1। ये समझ आ के नहीं आया? इसको देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या ये एग्जाम्पल सही है? देखो ध्यान से, क्या एग्जाम्पल सही है? ठीक है, ये तो हो गया मैनी टू 1। अब हमें देखना है मैनी टू मैनी। अब सोचो, खुद सोचो ना, कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो जो ध्यान में आता है। मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी, स्टूडेंट का ही ले लो, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, स्कूल में होता भी है, इसी का बना लो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको एक टास्क असाइन किया गया, असाइनमेंट, असाइनमेंट दिया गया, बहुत सारे असाइनमेंट दिए गए, ठीक है, किसको? स्टूडेंट को, ठीक है, क्या दिए गए? असाइनमेंट, असाइनमेंट दिए गए। ये असाइन होगा, खाली क्या होगा? असाइन, खाली असाइन है, ये असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, ये खाली क्या है? असाइन है। असाइन, असाइन मतलब काम दिया गया। क्या काम दिया गया? असाइनमेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल ही तो है ये। 1 to अपने आप से बना रहे हैं, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है, ये समझा? ये तो ER की क्या हो गई? ये ER की हो गई रिलेशनशिप। ER की क्या हो गई? है रिलेशनशिप। ये समझ आती कि नहीं आती? तो ER डायग्राम में हमने चार चीजें सीखी रिलेशनशिप में। 1 to 1, 1 to many, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, ये रिलेशनशिप बन सकती है। यहाँ तक समझ आया? इसको पॉज करके लिख लो, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, हटाते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है, ये तो हो गया रिलेशनशिप। अब एंटिटी है जो हम कह रहे थे, वो क्या है? एंटिटी हो गई जो आप कह रहे थे एंटिटी, ये क्या चीज़ है? ये खुद का रिकॉर्ड है ना, एक ये रिकॉर्ड ही तो है, एंटिटी एक रिकॉर्ड ही तो है। हमने स्टूडेंट को एक एंटिटी माना, स्टूडेंट एक एंटिटी माना। अब इसके और कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? हमने 3 चीज़ें बताई थी ER डायग्राम में। ER जो डायग्राम है किसके लिए तैयार हो रहा है? टॉपिक का नाम क्या है? डेटाबेस। हम लोग डेटाबेस टॉपिक कर रहे हैं। डेटाबेस जो बनेगा उसका डिज़ाइन कैसा होगा, कौन कौन से रिकॉर्ड डलेंगे, कौन कौन सी एंटिटी डलेगी, उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे, कौन से डायग्राम से सीखेंगे? ER डायग्राम, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश में किसी को बताओगे कि ये रिकॉर्ड डाल दो, ये तो बल्कि हो जाएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिकॉर्ड डालेगा। ER डायग्राम में 3 चीज़ें हो गई जो हमने बताई थी। कौन कौन सी? एक तो एंटिटी, ठीक है, एंटिटी, एक हो गया रिलेशन, ठीक है, रिलेशन, और क्या हो गया? एट्रीब्यूट। क्या हो गया? एट्रीब्यूट। ये 3 चीजें हो गई, बात समझ आ गया? ये 3 चीजें हो गई, एंटिटी, रिलेशन, एट्रीब्यूट। स्टूडेंट का क्या होगा? स्टूडेंट का क्या होगा? नेम, सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर की जगह रोल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, फादर नेम, एड्रेस, बहुत सारे डाल सकते हैं, जो जो हमें डालना है, यही तो अपने अपने ऊपर निर्भर है, कितने भी डाल दो। अब सुनो, ये ER डायग्राम है, यानी डेटाबेस बनेगा ना, कोई भी वेबसाइट, मान लो कोचिंग की वेबसाइट बन रही है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बन रही है, तो उसमें डेटाबेस जो डलेगा उसमें स्टूडेंट का क्या क्या होगा? सीरियल नंबर होगा,
ठीक है, वो सॉरी एट्रीब्यूट लिख दिया, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट हैं, नेम होगा, एफ नेम होगा, एड्रेस होगा, बस में आ गई। तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट मेन डेटा है ना, ये एंटिटी हो गया, एंटिटी। अब रिलेशनशिप बन रही है, हर एक स्टूडेंट को एक ही सीरियल नंबर अलॉट होगा, है ना, एक ही सीरियल नंबर, एस नंबर, कौन सी रिलेशन हो गई, एक स्टूडेंट को एक ही सीरियल नंबर, तो 1 to 1 नहीं हो गई, ये देखो 1 to 1 रिलेशन। इस तरह से क्या होगा, डायग्राम बनेगा और इससे आइडिया बनेगा कौन कौन से रिकॉर्ड उसमें डालने हैं। नहीं समझ में आया, कौन कौन से रिकॉर्ड उसमें डालने हैं, इस तरह से बनेगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती, मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ये है। तो इन तीनों चीज़ों पे काम किया गया, एंटिटी पर, रिलेशन पर और एट्रीब्यूट पर, एंटिटी पर, रिलेशन पर और एट्रीब्यूट पर काम किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, ये कह रहा हूँ। और कितने भी एट्रीब्यूट डाल सकते हो स्टूडेंट में, लेकिन एक देखने वाली चीज़ है, सीरियल नंबर, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, अभी मैं बताऊंगा क्यों, बात में आ गई है। ईआर डायग्राम से हम लोग डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन होगा वो देखते हैं, ठीक है। ईआर डायग्राम से डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन होगा वो देखते हैं। डेटाबेस में सबसे पहला डेटा क्या, एंटिटी क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ गए, एक ये वाला सीरियल नंबर, ये तो एट्रीब्यूट मैंने लिख दिया गलती से, सीरियल नंबर आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ये क्या है, ये इसके एट्रीब्यूट है। अब हमने कहा था सीरियल नंबर को हमने क्या कर दिया, हाईलाइट, इसको देखते हैं। अच्छा, रिलेशन अगर हमने निकाली स्टूडेंट की सीरियल नंबर से, तो ये क्या है, सीरियल नंबर एक यूनिक नंबर है, या रोल नंबर मान लो, जो स्टूडेंट को दिया जाएगा, अगर वो रोल नंबर डाला जाएगा तो उसी का नाम आएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, इस पर भी देखेंगे, बात समझ आ गई है। अब ये पॉज करके लिख लो, मैं हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, एज पर योर विश, जैसा अच्छा लगता है, हटा दें इसको। चलो, हमने कहा है रिलेशन निकाल लेते ना हम लोग, हमने कहा स्टूडेंट एंटिटी है, ठीक है, स्टूडेंट हो गया, धीरे धीरे करेंगे कोई बात नहीं। स्टूडेंट एंटिटी है, उसकी रिलेशन किससे निकाली, उसकी रिलेशन किससे निकाली हमने, हमने निकाली सीरियल नंबर, ठीक है, या रोल नंबर भी होता है। तो ये क्या 1 to 1 नहीं हो गई, 1 to 1, एक स्टूडेंट को एक सीरियल नंबर ही दिया जाएगा, या एक स्टूडेंट को अपना वो देखते हो ना, चेक करते हो रोल नंबर वगैरह, तो आपका रोल नंबर आपका खुद का है और किसी का नहीं है, तो आप एक हो गए और एक आपका रोल नंबर, तो 1 to 1 रिलेशन, 1 to 1 रिलेशन हो गई, ठीक बात हो गई। इसको वही बोल देंगे ना 1 to 1 जो हम बोल रहे थे, ये तो रिलेशन हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है, एंटिटी, स्टूडेंट क्या है, एंटिटी, और ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट, ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है, याद रखना। अब मैं बता क्या रहा था, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था, सीरियल नंबर को मेरे को बताना था, क्या ये यूनिक वैल्यू नहीं है, आप अपना रिजल्ट देखने जाते हो, चलो आपने एसएससी का पेपर दिया, दिल्ली पुलिस का दिया, यूपी पुलिस जो भी है जिसका भी दिया, रोल नंबर आ गया, आप पेपर दे के आ गए, आपने चेक किया क्या मेरा नंबर आया है, आपने रोल नंबर डाला और उसमें खुशखबरी आती है कि भाई आपका नंबर आ गया है, ठीक है। तो रोल नंबर जो आपने डाला वो आपको अलॉट है या और सबको भी अलॉट है, नहीं, सिर्फ आपको अलॉट है। इसका मतलब क्या है, वो एक यूनिक वैल्यू है, क्या है वो, यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो यूनिक वैल्यू पे डुप्लीकेसी ना हो जाए, इसलिए उस पर क्या लगा देते हैं, प्राइमरी की, या कह दें कि वो अपने आप ही प्राइमरी की है, क्या है वो, प्राइमरी की। बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, पेपर में एक दो बार पूछा जाता है, प्राइमरी की है, प्राइमरी की यूनिक वैल्यू पे लगती है, किस पे लगती है, यूनिक वैल्यू पे, या बोलते हैं प्राइमरी की टेबल का जो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है उस पे लगती है। नहीं समझ में आया, प्राइमरी की जो है वो टेबल पे जो सबसे पहले रिकॉर्ड होता है ना, उस पे प्राइमरी की लगती है, तो प्राइमरी की किस पे लग गई, सीरियल नंबर पे। उसके बाद जो भी रिकॉर्ड है हम अपने हिसाब से सेकेंडरी की लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सेकेंडरी की। अब कहोगे क्या क्या चक्कर पढ़ा रहे हो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ईआर डायग्राम हम समझ रहे थे, ईआर डायग्राम बनता है, डेटाबेस किस तरह का होगा हमारा, कौन कौन से रिकॉर्ड डलेंगे उसमें, तो अगर हम मुंह से बताएं या फिर लिख के बताएं इंग्लिश में तो बहुत बल्कि हो जाता है, तो क्यों ना एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाया जाए, तो वो ईआर डायग्राम है। ईआर डायग्राम में तीन चीज़ें थी हमारी, एंटिटी, रिलेशन, एट्रीब्यूट। रिलेशन हमने देख लिया 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी। ये क्या था, 1 to 1 का कॉन्सेप्ट है। देखो एक स्टूडेंट एक ही सीरियल नंबर है, अब जो यूनिक वैल्यू होगी,
जो उसी स्टूडेंट को असाइन है तो उस पर हम प्राइमरी की लगाएंगे क्या, अपने आप मानी भी जाती है उसी पर। आपने अपना रिजल्ट चेक किया, आपने अपना नाम डाला, हो सकता है आपके नाम के 4-5 लोग और हों या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है फादर नेम भी सेम हो जाता है, डुप्लीकेसी आ गई ना। डुप्लीकेसी नहीं रखनी। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है डेटाबेस में, कैसे निजात होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, क्या क्या समस्याएं हैं। तो डुप्लीकेसी ना हो तो पहला वाला जो रिकॉर्ड होता है उस पर क्या लगा दिया जाता है, प्राइमरी की, या वो खुद ही प्राइमरी की होता है। फिर हम सेकेंडरी की किसी पे भी लगा सकते हैं, पास में आ गई। तो प्राइमरी की किस पे लगेगी, जो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा, यानी सीरियल नंबर पर। किस पर लगेगी, सीरियल नंबर पर। ये समझ आया। पॉज करके लिखना पहले, तो पहले पॉज करके लिखना, ठीक है। चलो ये हो गया। हमने बताया प्राइमरी की लगेगा यूनिक नंबर पर, तो यूनिक नंबर पे लगाया हमने। अब सुनो हम क्या कह रहे हैं। प्राइमरी की तो यूनिक पे लग गया, आपने आपकी पीडीएफ खुल के आई रिजल्ट की, ठीक है ना। पीडीएफ खुल के आई, आपने अपना नाम डाल दिया कुछ भी, ठीक है ना, XYZ नाम डाला आपने, आपने अपना नाम डाला। ऐसे करके 4-5 रिकॉर्ड और आ गए। ये लो 3 रिकॉर्ड आ गए सेम नाम के। नाम तो सेम हो सकता है, नाम इतना यूनिक थोड़ी है। और तो छोड़ो, फादर नेम पे डाला, वो भी सेम आ गया कई लोगों का, एक आध का होता है ऐसा, फादर नेम भी सेम आ गया। ये ZYX है। चलो अब क्या करोगे, डुप्लीकेसी हो गई ना, इसलिए एक सीरियल नंबर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, सीरियल नंबर या रोल नंबर। बात समझ आ गई। कहने का मतलब है नाम तो सेम हो सकता है, इवन फादर नेम भी सेम हो सकता है, रोल नंबर सेम नहीं होगा। रोल नंबर रैपिडली जनरेट होता है, जितने फॉर्म भरे गए, रजिस्ट्रेशन आईडी डाला उसका और रोल नंबर दिया गया। तो यूनिक वैल्यू क्या है, ये यूनिक डेटा है। क्या है ये, यूनिक डेटा, ठीक है, ये भी यूनिक डेटा है। तो दोनों पे क्या लगा सकते हैं, यूनिक डेटा पे, दोनों पे प्राइमरी की लगा सकते हैं ना। दोनों डेटा यूनिक है, उस पर दोनों पे क्या लगा सकते हैं, प्राइमरी की, क्योंकि ये पहले रिकॉर्ड भी है। क्या है ये, फर्स्ट रिकॉर्ड भी है ये, याद रखना, फर्स्ट रिकॉर्ड। क्या है ये, फर्स्ट रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड है। पहले रिकॉर्ड पर प्राइमरी की लगती है, सेकेंडरी दूसरे वाले पे लग जाती है, ताकि उसकी डुप्लीकेसी ना हो। बात समझ आ रही है यहाँ तक, क्या बताया। थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताता हूँ धीरे धीरे, अगर ज़्यादा तेज हो रहा है तो। हमारा जो चैप्टर था इसमें डेटाबेस के ऊपर चैप्टर था। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस एक हमें स्पेस देता है जहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा डाल देते हैं। लेकिन उसमें डेटा कौन कौन सा डालना है, कौन कौन सी एट्रीब्यूट होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, उसको हम ER डायग्राम से समझते हैं। किससे, ER डायग्राम। अब ER डायग्राम में क्या क्या है, एंटिटी है, रिलेशन है, और क्या है, एट्रीब्यूट है। एंटिटी है, रिलेशन है, एट्रीब्यूट है। यहाँ तक बात समझ आई। एंटिटी, रिलेशन, एट्रीब्यूट, वो हमने देख लिया था। स्टूडेंट है, वो एंटिटी है, स्टूडेंट का सीरियल नंबर एट्रीब्यूट है। रिलेशन कैसा हो गया, 1 to 1 का, रिलेशन भी बताना है साथ में, ठीक है। और स्टूडेंट है, उसका नाम है, 1 to 1 है, एक ही नाम है। बाकी हमने रिकॉर्ड डाल दिए इसके अंदर, क्या डाल दिए, रिकॉर्ड। अब हमने देखा इसमें यूनिक डेटा कौन सा है, हमने पाया सीरियल नंबर जो है वो यूनिक है, वो उसी स्टूडेंट का होगा, या रोल नंबर है, या रजिस्ट्रेशन आईडी है। तो इस पर हमने लगा दी प्राइमरी की, लगा कर दिए, खुद भी माना जाता है प्राइमरी की। बात समझ आ रही है। तो ये प्राइमरी की है, इससे सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। अब नाम सेम हो सकता है, ठीक है, इवन कई बार फादर नेम भी सेम निकल जाता है, लेकिन रोल नंबर, रोल नंबर क्या होता है, सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। तो जिस पर डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है ना, वही प्राइमरी की होती है, याद रखना। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, या इस बार पूछ लेंगे, इस तरह से रिलेटेड पूछा गया था। बात समझ आ गई है। ये है, ये तो समझाने के तौर पे कुछ नहीं, इसको हटाते हैं, इसमें ज़्यादा नोट करने वाला कुछ नहीं। यूनिक डेटा उस पर प्राइमरी की लगा दी, बस ये है, इसको मैं हटा रहा हूँ। बात समझ आ रही है। मैं ये बोल रहा था आपसे कि स्टूडेंट का जो डेटा था, स्टूडेंट का जो डेटा है, अभी भी उसमें पता है क्या दिक्कत है, अगर हम DBMS बना रहे हैं डेटाबेस, तो क्या होता है, डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी है, ठीक है। क्लैशिंग डेटा है, क्लैश कर जाता है, एक ही जैसा डेटा बार बार आता है, क्लैशिंग डेटा, ठीक है। और क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ डेटा, मिक्सिंग ऑफ डेटा।
डेटा क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट का जो डेटा है उसमें कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो या तो डुप्लीकेसी हो जाती है, दोहरापन हो जाता है उसमें, दोहरापन, दोहरापन, ठीक है। क्लैशिंग डेटा, डेटा क्या करता है, मैच कर जाता है, डेटा मैच, मैच कर जाएगा। और इसमें क्या हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ, इसमें तो डेटा मिक्स हो गया, डेटा मिक्स। अब कहोगे ये सब प्रॉब्लम है स्टूडेंट के डेटा, स्टूडेंट का डेटा एक एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है। ये है क्या, प्रॉब्लम्स ऑफ डेटाबेस, प्रॉब्लम्स ऑफ डेटाबेस, प्रॉब्लम्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस की प्रॉब्लम है ये, बात समझ गई, प्रॉब्लम ऑफ डेटाबेस है। तो डेटाबेस की क्या क्या प्रॉब्लम है हमने देखी, डुप्लीकेसी हो सकती है, क्लैशिंग डेटा हो सकता है, मिक्सिंग डेटा हो सकता है। इसके लिए हमने क्या कर दिया, ये तो कई बार रहेगा ही, इसके लिए हमने कहा एक यूनिक डेटा देने के लिए टेबल में, क्या देने के लिए, यूनिक डेटा। और वो यूनिक डेटा क्या है, या तो सीरियल नंबर, हम स्टूडेंट डेटा को एग्जांपल मान के चल रहे हैं, या तो यूनिक सीरियल नंबर, या रोल नंबर, या क्या है, रोल नंबर, ठीक है, या तो सीरियल नंबर या रोल नंबर। अब इस पर यूनिक कैसे होगा, क्योंकि क्या लगा देंगे इस पर, प्राइमरी की, क्या लगा देंगे इस पर, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की सबसे पहला डेटा है, रिडंडेंसी नहीं होगी। कहने का मतलब हमने सीरियल नंबर डाला, सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, जो भी है, रोल नंबर डाला, तो उससे सारा का सारा रिकॉर्ड आ गया। डुप्लीकेसी होगी तब भी वो आपका ये डेटा दिखाएगा, यूनिक डेटा दिखाएगा, डुप्लीकेसी खत्म। मैं कह रहा हूँ उस पीडीएफ में आपके जैसे बहुत सारे नाम होंगे, डुप्लीकेसी तब भी है, लेकिन आपको क्या दिखाएगा छांट के, वो यूनिक डेटा, आपके रोल नंबर से आपका ही नाम दिखाएगा, ठीक है। क्लैशिंग डेटा भी खत्म हो गया इस हिसाब से तो, ठीक है। और मिक्सिंग डेटा भी खत्म हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, प्राइमरी की वजह से, या यूनिक डेटा की वजह से। ये पेपर में आ सकता है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, हट गया हूँ मैं, पेपर में आ सकता है, बात समझ आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे, देखो इसको, समझ आ गया, ये कह रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया हमारे पास, हमने बता दिया कैसे कैसे है यूनिट डेटा। प्राइमरी की का फिर क्या फंक्शन हुआ, प्राइमरी की क्या करती है, किन किन चीज़ों को खत्म करती है, डुप्लीकेसी को, क्लैशिंग ऑफ डेटा को, मिक्सिंग ऑफ डेटा को खत्म कर देती है, कौन, प्राइमरी की, बात समझ आ रही है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके पास देखो ये रहा डेटाबेस है, डेटाबेस है आपके पास, ये क्या है, डेटाबेस, डेटाबेस है ना, इसको डीबीएमएस भी बोल सकते हैं। ये कनेक्ट है या तो आपकी ऐप से, या क्या है आपकी ऐप से, या वेबसाइट से, पास में आ रही है। और यहाँ पर क्या है, क्लाइंट है, यहाँ पर क्या है, क्लाइंट है जो सिस्टम पर बैठा हुआ है, क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट है जो सिस्टम पर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। और यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों भी किससे कनेक्ट है, क्लाइंट से, बस मेरी क्लाइंट से। अब कहोगे यहाँ पे भी क्लाइंट, यहाँ पर भी, हाँ ये रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या दे रहा है, रेस्पॉन्स, बात समझ गई, ये क्या दे रहा है, रेस्पॉन्स। अब इसी बीच काम क्या हुआ, यहाँ पर क्लाइंट बैठा है, जैसे मान लो क्लाइंट क्या है, स्टूडेंट मान लो इसको, स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट है, और यहाँ क्या है, यहाँ पे रिजल्ट देख रहा है वो एसएससी का, मान लो क्या देख रहा है, एसएससी का रिजल्ट देख रहा है वो, ठीक है, एसएससी का रिजल्ट देख रहा है। तो एसएससी पर जो क्लाइंट बैठा है, मतलब जो भी प्रोग्रामर है, वो क्या करेगा, डीबीएमएस से डेटा उठा के उसको दे देगा, मतलब दे क्या देगा, ये फंक्शन ही कुछ इस प्रकार की है, ये फंक्शन ही कुछ इस प्रकार की, वो डेटा दे दे, बात में आई है, वो डेटा दे दे। अब इसको मानने के लिए, ये डेटाबेस उठाने के लिए ये क्या लैंग्वेज लिखेगा, इसके पास या तो ओरेकल है, मतलब ओरेकल डेटाबेस है, या क्या है, माई एसक्यूएल, ठीक है, या तो उसके पास ओरेकल डेटाबेस है, या क्या है, माई एसक्यूएल है, दो डेटाबेस है, ठीक है। नाम है डेटाबेस का, या तो ये डेटाबेस ये हो सकता है, या ये जो दो मेन पढ़ा है मैंने, बाकी तो ऐसे बहुत है,
ठीक, अगर ये माई एसक्यूएल है तो ये लैंग्वेज लिखेगा एसक्यूएल। इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल। ओरेकल में ओरेकल बेस लैंग्वेज है, ओरेकल बेस लैंग्वेज। बात समझ आ गई? मैं कह रहा हूँ अभी समझाने के तौर पर क्या लिखा गया है। एसएससी की वेबसाइट है, वहाँ पर एक क्लाइंट है जिसने उसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है। यहाँ पर हम लोग बैठे अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट यहाँ पर आई, रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है ना। यहाँ पर गया, इसने रिस्पॉन्स कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, तो वो ऐप से देखना चाहेगा, ऐप से भी जिस तरह का डिज़ाइन होगा, एप्लीकेशन बेस होगा तो एप्लीकेशन पर आ जाएगा, पूरा नाम लिख देता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है। और वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहेगा तो वेबसाइट का आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पर चेक करना चाहेगा तो एप्लीकेशन का आ जाएगा, और वेबसाइट पे चेक करना चाहेगा तो वेबसाइट का आ जाएगा रिस्पॉन्स। बात समझ आ रही है? डेट आउट क्या आ जाएगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, एसक्यूएल। माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो, ओरेकल यूज करेंगे तो ओरेकल बेस लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म हो गई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या हो गई, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है इसकी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये हो गई भाषा। बात समझ आ गई? ये इस भाषा से क्या करते हैं, इस भाषा से क्या किया जाएगा, इस भाषा से डेटा यहाँ से उठाकर उधर भेज दिया जाएगा रिस्पॉन्स में। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ नहीं आ रही आपको क्या कह रहे हैं? ये है, ठीक है। ये पूरा फंडा है कि फ्रंट में क्या काम हो रहा है और बैक में क्या काम हो रहा है। तो स्टूडेंट जो भी रिजल्ट देखना चाहेगा वो आ जाएगा उसका। अच्छा एक चीज और, इसके लिए यूनिक डेटा कौन सा दिया गया है, देखो बोर मत होना, ये पूरा पेपर के हिसाब से करा रहा हूँ मैं, बच्चे एकदम से बोर हो जाते हैं, तुम लोग को बोर नहीं होना, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आ गए एसएससी में 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेंस में, दिल्ली पुलिस में भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन के मायने क्या है वो आपको पता है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। एक क्लास फुल फॉर्म और उसकी भी रख लेंगे शॉर्टकट की मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड है जिस पर आप यूनिक की लगाओगे, सोचो यहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड है जिस पर आप यूनिक की लगाओगे, बताओ कौन सा रिकॉर्ड है जिस पर आप यूनिक की लगाओगे, जिससे डुप्लीकेसी ना हो। क्योंकि डेटाबेस की समस्या क्या थी, डुप्लीकेसी की समस्या थी, क्लैशिंग ऑफ डेटा की थी, मिक्सिंग ऑफ डेटा की थी। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट कर रहा है तो किस पर लगा होगा, किस पर लगा होगा, रोल नंबर पर, है ना। रोल नंबर या RID, RGID, रजिस्ट्रेशन ID, ये दोनों यूनिक डेटा है, ये दोनों यूनिक डेटा है। तो इस पर क्या लगा होता है, प्राइमरी की, क्या लगी होगी, प्राइमरी की। मैं कह रहा हूँ नहीं समझाया, ठीक है। क्या कहा हमने, ये सब यूनिक डेटे हैं दोनों, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन ID। ये क्या है, ये यूनिक डेटा, तो उस पर प्राइमरी की लगी होगी ताकि डुप्लीकेसी ना हो, क्लैशिंग ऑफ डेटा ना हो, मिक्सिंग ऑफ डेटा ना हो। इसको नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेकर, नहीं समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके लिख लेना जैसा भी अच्छा लगे, है ना। ये हो गया, चलो ये नोट कर लिया होगा, मैं मान के चलता हूँ इसको नोट कर लिया है। हटा देते हैं इसको, चलो इसको हटा दें, ये हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सुनना, ये तो हो गया। इस तरफ क्या था, क्लाइंट हमारा, इस तरफ हमारा क्लाइंट था, इस तरफ हमारा क्या था, दूसरा क्लाइंट था, ठीक है। अब इसने कुछ वेबसाइट डिजाइनिंग भी तो की होगी, तो किसी लैंग्वेज में की होगी, किसी लैंग्वेज में ही तो की होगी। वो लैंग्वेज क्या हो सकती है, याद करो, लैंग्वेज क्या क्या हो सकती है, पहली क्लास में बताया, मतलब दूसरी तीसरी क्लास में था। HLL लैंग्वेज होगी या लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज तो अब यूज होती नहीं ज़्यादातर। तो HL में क्या होगा, C++ हो सकता है, C#, जावा, पाइथन भी क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में C++, C#, जावा, इसी में ये डिजाइन हुआ होगा फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड इसी में हुआ होगा। यहाँ पर भी सेम है, और बीच में क्या था, डेटाबेस था, बीच में क्या था, डेटाबेस था, DBMS। अब DBMS क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने फुल फॉर्म करी थी, इसमें अल्टर हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ठीक है, अपडेट हो रहा है, डिलीट भी होता है कई बार, डिलीट, ठीक है ना, और ETC सारे फंक्शन, ठीक है ना। स्टोर हो रहा है, हाँ स्टोर भी हो रहा है, ओपन भी होगा, स्टोर ओपन। अब देखो स्टोर किया तब तो ओपन हुआ,
यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट भेजी इस पर रिस्पॉन्स दिया गया, यहाँ पर रिस्पॉन्स आया, ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आया, ये रिक्वेस्ट REQ और ये रेस, ठीक है ना, रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड किया गया। तो जितने भी है ना लैंग्वेज में जो भी लिखा गया, जितनी भी लैंग्वेज में लिखा गया है वो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया DBMS में। नाम ही है उसका मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट करेगा, अल्टर करना वो करेगा, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट, स्टोर, ओपन, ये सब कर सकते हैं, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ये कौन करेगा? जो उसको यूज कर रहा है डेटाबेस को। इस तरफ हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग तो रिकॉर्ड डालेंगे अपना। हम लोगों ने यूनिक डेटा डाला अपना, क्या स्टूडेंट्स ने क्या रिकॉर्ड डाला अपना यूनिक, रोल नंबर, रोल नंबर डाल दिया, फिर क्या डाल दिया, सीरियल नंबर, और इस पर क्या लगा दी, प्राइमरी की, क्या लगा दी, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की लगा दी, प्राइमरी की यूनिक थी। वैसे भी अपने आप पहला डेटा प्राइमरी की ही होता है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये आपसे बात हो रही है, इसको देखो, समझ में आया? इसको देखो, है ना, ये कह रहे हैं। अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूरा, ये डेटाबेस है, ऊपर से थोड़ा थोड़ा थॉरोली हमने किया डेटाबेस। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसको हटाते हैं, ठीक। अब तक क्या सीखा, रिवीजन होती है हमारी, इसको हटाते हैं। अब तक क्या सीखा हमने? हमने सबसे पहले लिखा था, वो तो रिवीजन थी, वो बात अलग है, जो साइंटिस्ट के नाम बताए। हमने बोला डेटाबेस, ये रिवीजन किया, डेटाबेस क्या है, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस देखा। फिर हमने टाइप्स देखे, इसके दो ही टाइप्स देखे थे, टाइप्स देखे डेटाबेस के। फिर क्या हुआ, डेटाबेस में ER डायग्राम देखा, ER डायग्राम, ठीक। फिर रिलेशनशिप इन ER डायग्राम, रिलेशनशिप इन ER डायग्राम, रिलेशनशिप ER डायग्राम में थी। फिर क्या किया हमने, फिर क्या किया, लिमिटेशन क्या है, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू DBMS। और फिर क्या किया, प्रॉब्लम रिलेटेड टू DBMS, जितनी भी प्रॉब्लम है DBMS से रिलेटेड वो हमने देखी। और फिर क्या देखा उसका, प्राइमरी की और सेकेंडरी की, प्राइमरी की और सेकेंडरी की, ये पूरा आज पढ़ा है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए हमने पढ़ा क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि बोरिंग ना लगे। बस में आ गई है। तो डेटाबेस हमने कर लिया, डेटाबेस में कोई दिक्कत नहीं है, डेटाबेस स्टोर करता है ना, ओपन करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है, डिलीट भी करेगा, ETC पूरा लिख दिया, ये फंक्शन करेगा। टाइप्स कौन से देखे, सिर्फ दो टाइप्स देखे थे, कौन कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, और रिलेशनल, और कौन सा देखा था, रिलेशनल, ठीक है। ER डायग्राम में क्या था, ER डायग्राम में तीन चीज देखी, एंटिटी, एंटिटी जो मेन रिकॉर्ड्स है, और उसके अंदर सब रिकॉर्ड्स एट्रीब्यूट होते थे, रिलेशन, और क्या था, एट्रीब्यूट, ये हो गया। रिलेशनशिप ER डायग्राम, इसमें कौन कौन सी थी, एक तो थी 1 to 1, एक थी 1 to many, एक थी मैनी टू 1, और एक मैनी टू मैनी, ये चार थी रिलेशनशिप। बात में आ गई। प्रॉब्लम रिलेटेड टू DBMS क्या थी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू DBMS देखो ये है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू DBMS क्या थी, डुप्लीकेसी, क्लैशिंग, और क्या था, मिक्सिंग डेटा। सारी डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डुप्लीकेसी हो जाती है डेटा की, क्लैशिंग हो जाता है डेटा, और मिक्सिंग हो जाता है डेटा। इन तीनों से निजात पाने के लिए क्या हुआ हमारे पास, इन तीनों से निजात पाने के लिए क्या हुआ, हमने क्या लगा दी, फिर यहाँ पे नीचे आ जाओ, प्राइमरी की, ये समझ में आया,
देखो सबका तरीका अलग होता है, आपको जिससे अच्छा लगे उससे पढ़िए, लेकिन मैंने कंसाइज करके लिख दिया है। इतना ज़्यादा कोर्स लिखा देते हैं ना, बच्चे इतना पढ़ते नहीं है, उतना जरूरी भी नहीं है। जो जरूरी है जितना, उससे भी एक स्टेप ऊपर बता दिया है, इसी में से आएगा क्वेश्चन। एग्जामिनर जहाँ से बना सकता है क्वेश्चन वही है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बनाता है वो। उसी सिलेबस में से ऐसे क्वेश्चन बनाता है डिफरेंट तरीके के, वो तो उसी सिलेबस के अंदर है। उसके अंदर भी कंसाइज है पार्ट उनका, हमें इसमें से बनाना है पेपर, एग्जामिनर कैसे सोचता है, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको देख लो, बात में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ। तो डेटाबेस में ये सब चीज़ें हैं, है ना। ये हमने रिवीजन कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी इसमें, कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, समझ में आ गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ, आप इस तरह से रिवाइज कर लेंगे। ये दे रखा है डेटाबेस में स्टोर, ओपन, मैनिपुलेट, डिलीट, ये सब है। टाइप्स क्या थे, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, एक सिस्टम में ना रहकर डिस्ट्रीब्यूट होता है सब जगह। और रिलेशनल में क्या होता है, टेबल बनती है, क्या बनती है, टेबल। टेबल में क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम, रोज और कॉलम होते हैं, है ना, रोज एंड कॉलम होते हैं। ईआर डायग्राम में एंटिटी होगा, रिलेशन होगा, एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। रिलेशनशिप क्या होगी ईआर डायग्राम में, 1 to 1, 1 to मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी। प्रॉब्लम क्या हो सकती है डीबीएमएस में, डुप्लीकेसी हो सकती है, क्लैशिंग हो सकता है, मिक्सिंग हो सकता है। डुप्लीकेसी, क्लैशिंग और मिक्सिंग, तीन प्रॉब्लम हो सकती हैं। तीनों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, प्राइमरी की, क्या है, प्राइमरी की। ये सेकेंडरी तो ऑप्शनल है, हम किसी पर भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल, क्या है, ऑप्शनल, किसी भी लगा सकते हैं। तो यूनिक डेटा को डिफाइन करने के लिए क्या है, प्राइमरी की। सेकेंडरी की ऑप्शनल है, हम किसी पे भी लगा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये रहा, ज़्यादा क्लास को बल्कि ना करते हुए मेरे हिसाब से यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में ले जाएंगे डेटाबेस को, पार्ट 2 में ले जाएंगे। अभी इंट्रो है, हमेशा मेरी पहली क्लास इंट्रो होती है। अब ये मत सोचना कि बहुत सारे डेटाबेस रह गए, वो मैं बता दूंगा, ये मत सोचना। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है, और जगह कंटेंट देख के वो कहते हैं कि नहीं ये कंटेंट बहुत कम है, ये ज़्यादा है, इसमें से तो कुछ नहीं आएगा। वो मैं बता दूंगा। पढ़ाई वही है जो बच्चों के लिए आसान हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुलिंदा बांधने के लिए इसको कोई फायदा नहीं है। इसमें भी इतनी चीज़ें हैं ना, अगर मैं बताने लगा कंप्यूटर साइंस में अगर चले जाएं तो, लेकिन आपके फायदे के लिए तो क्या फ़ायदा, ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान देके फ़ायदा क्या जो आपके काम ना आए। तो ज्ञान वही जो काम आए, पंच लाइन याद रखना मेरी, ज्ञान वही जो काम आए। तो ये काम वाला ही है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे, लेकिन देखो मेरा स्टाइल तो वही है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आऊँगा तो रिवीजन कराऊंगा आपको पिछली क्लास की 5-10 मिनट, लेकिन आपको भी रिवीजन करके आनी है। क्योंकि इस क्लास में मैंने शुरुआत कराई थी साइंटिस्ट के नाम, पिछली क्लास में थोड़ा बहुत चला था, वो बताए थे। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। डेटाबेस का पार्ट 2 बनाएंगे, मिलेंगे पार्ट 2 में डेटाबेस के, फिर बनाएंगे और आगे चलते रहेंगे। 3-4 टॉपिक और बचे हैं इसमें, कुछ क्लासेस है हमारी, फिर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। लास्ट क्लास जो रखेंगे वो मिसलिनियस सबको मिक्स करा के बता देंगे, देन एक टेस्ट भी रख लेंगे। यहाँ तक समझ आई बात। तो ये आपके लिए है मेरी तरफ से कोर्स पूरा, अच्छे से आप रिवाइज करें, पिछली क्लास का भी रिवीजन करें, ठीक है ना। इस पर बने रहें अच्छे से, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, कोर्स वही है, बच्चे नंबर ला रहे हैं, कुछ बच्चे नंबर नहीं ला पाते, ये फ़र्क समझ का है खाली, है ना, और तरीके का है। तो समझ और तरीके दोनों को ध्यान में रखना है। समझ, इससे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है, यहीं से प्राइमरी की से बनाएगा मेरे हिसाब से, अगर बनाएगा। मैं मतलब अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपना सोचना कि यूनिक डेटा को डिफाइन करने के लिए ईआर डायग्राम में क्या होता है, या डेटाबेस में क्या यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है, और सेकेंडरी की ऑप्शनल है दूसरे डेटा में। या टेबल का पहला रिकॉर्ड कौन सी की होता है, तो हमेशा प्राइमरी की फर्स्ट रिकॉर्ड, वो यूनिक बताता है। बात में आ गई। तो इसको क्लास को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो नए जोश के साथ मिलेंगे। आप तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, पोस्ट निकालने के लिए पढ़ें, टाइम पास के लिए ना पढ़ें, ठीक है। इसमें बहुत सारा है मुझे पता है, टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी बहुत सारा है, मैं सब बताऊंगा। लेकिन अभी जो मेन था ना एक पाथ बनाने के लिए, वो है डेटाबेस के पार्ट 2 में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक रखना, नोट्स बना के रखना, तभी मैं पॉज करके टाइम देता हूँ कि पॉज करके लिखें, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने समझाया आप तक पहुँचा होगा, समझ में आया होगा। नहीं तो फिर कन्फ्यूजन क्लास होगी तो उसको दूर कर लेंगे, क्लास में कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो, ठीक है। डाउट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, नंबर लाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।